एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान कर कर राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम उनका रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते रहे। सुबह हो गई, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और उस लहंगा चुनरी में सुंदर सा गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर की ओर चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे, आज मेरे हाथों की बनाई हुई लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा रहे थे, इतने में बरसाना की एक लड़की आकर बाबा से कहती है कि बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने बताया कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपना लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो यह मुझे दे दो ना। तो बाबा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो ना। बाबा भी जिद करने लगे कि तुम दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से लहंगा चुनरी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख होने लगा। मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो बालिका लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो। तो उन संत ने बाबा को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि कोई बात नहीं, कल दूसरी लहंगा चुन्नी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने समझाया। राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। ना तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़ी दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गईं। ऐसा क्यों सर्वेश्वरी। श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया
और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम। इसीलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। दोस्तों, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।